अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मैक्रोनी की रेसिपी बनाएंगे। तो यहाँ पर जी वन डिश जो है वो मैंने मैक्रोनी की ली है। यहाँ पर हाफ डिश मेरे पास मटर है, 250 ग्राम मेरे पास चिकन है और थोड़ी सी जो है वो मैंने गाजरें ली हैं। एक छोटा सा फूल जो है वो बंद गोभी का है मेरे पास और यहाँ पर 2 शिमला मिर्च मैंने ली है। तो सबसे पहले जो है वो हम मैक्रोनी को बॉईल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर बर्तन में जो है वो मैंने 3 से 4 गिलास जो है वो पानी ऐड किया है। अब यहाँ पर हमने पानी को जो है वो बॉईल आने देना है। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें ये 1 बड़ा चम्मच जो है वो ऑयल का डाल देंगे ताकि हमारी जो मैक्रोनी है वो जुड़े ना। अब यहाँ पर आधा चम्मच के करीब मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी। पानी को जो है वो बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें जो है वो मैक्रोनी ऐड कर देंगे इस तरीके से। मैक्रोनी ऐड करने के बाद हम इसको चम्मच की मदद से हिलाएंगे ताकि ये जुड़े ना। अगर यहाँ पर हम चम्मच की मदद से इसको हिलाएंगे नहीं तो ये जुड़ जाएंगी। यहाँ पर 5 से 7 मिनट के लिए जो है वो हमने इसको पकने देना है ताकि जो मैक्रोनी है वो अच्छे से नरम हो जाए। यहाँ पर जी मैक्रोनी को भी 1 से 2 मिनट है नरम होने में। तो यहाँ पर एक बात का आपने ध्यान रखना है कि हमारी जो मैक्रोनी है वो इतनी हमने करनी है कि हमारी वो अच्छे से नरम हो जाए। हमने इसको ज़्यादा नहीं करना कि ये हलवा सी बन जाए। अगर हम इसको ज़्यादा बॉईल करेंगे तो ये मैक्रोनी जो है वो हलवा सी बन जाएगी और इसको आपने जो है वो हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है। मैक्रोनी जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने इसको जो है जो एक्स्ट्रा पानी है वो हमने निकाल देना है, यानी कि इसको स्ट्रेन कर लेना है। अगर ये इसी तरह पानी में पड़ी रहेंगी तो ये हलवा सी बन जाएंगी, इसलिए आपने इसको सबसे पहले जो है अगर ये बॉईल हो गई हैं तो सबसे पहले इसका जो पानी है उसको स्ट्रेन करना है। तो देखिए जी यहाँ पर इसका मैक्रोनी का जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल दिया है। अब इसके ऊपर हम नल चलाएँगे और इस तरीके से जो है वो इसमें ठंडा पानी डालेंगे ताकि हमारी जो मैक्रोनी है वो जुड़े ना। यहाँ पर एक बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, इसमें 2 चुटकी हम नमक ऐड करेंगे और साथ ही यहाँ पे मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी। यहाँ पर हम मटर को कोई 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो मटर हैं वो हमारे अच्छे से नरम हो जाएं। यहाँ पर जी हमारे जो मटर हैं वो अच्छे से नरम हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको उसको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए जी माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे जो मटर हैं वो अच्छे से नरम हो चुके हैं। यहाँ पर जी चूल्हे पे मैंने कढ़ाई को रखा है, इसमें हम 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म करना है। अब इसमें बारीक चॉप किया हुआ 1 चम्मच लहसुन ऐड करेंगे और यहाँ पर हमने लहसुन की जो है वो लो फ्लेम पर जो है वो पकाई करनी है ताकि इसका जो कलर है वो गोल्डन सा आ जाए। यहाँ पर अक्सर लोग जो है वो गलती करते हैं, इसको हाई फ्लेम पर जो है वो फ्राई करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म नहीं हो पाती। तो यहाँ पर देखिए जी हमारे लहसुन का जो कलर है वो गोल्डन सा आ गया है। अब हम इसमें ब्रिक जो है वो चॉप किया हुआ इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर जी अब इसमें जो है वो चिकन हमने पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है इसको नरम करने के लिए। चिकन है जो है वो खुद ही पानी छोड़ देना है। तो हम उस पानी को जो है वो अच्छे से ड्राई करेंगे। यहाँ पर हमने चिकन को पकाना उस वक्त तक है जब तक कि इसके ऊपर जो है वो गोल्डन से डॉट्स नहीं आ जाते। तो यहाँ पर देखें जी हमारा चिकन का जो कलर है वो गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। गाजर थोड़ी सी सख्त होती है, इसलिए मैंने इसमें पहले जो है वो गाजर ऐड की है। 1 से 2 मिनट जो है वो हम गाजर को पका लेंगे ताकि ये अच्छे से जो है वो नरम हो जाए। गाजर को अच्छे से पका लेने के बाद हम इसमें जो है वो शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। 1 से 1.5 मिनट जो है वो हम शिमला मिर्च को अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़ी सी जो है वो नरम हो जाए। कोशिश किया करें कि वेजिटेबल की जो कटिंग है वो एक ही तरीके से हो, तो इससे जो है वो एक सीक्वेंस आ जाता है, एक पैटर्न आ जाता है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें जो है वो मटर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट जो है वो हम मटर को अच्छे से इसमें भूनेंगे।
यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी है वो डन हो चुकी है। अब लास्ट पर हम इसमें जो है वो बंद गोभी ऐड करेंगे। तो 1 प्याली जो है वो मैंने इसमें बंद गोभी ऐड की है। यहाँ पर इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो जल्दी नरम हो जाती हैं और कुछ देर से होती हैं। तो बंद गोभी जो है वो जल्दी नरम हो जाती है, इसलिए इसको हम लास्ट पे ऐड करेंगे। यहाँ पर अहम बात जो है वो मसालों की है। यहाँ पर हम बहुत कम मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून जो है वो मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। 1 टीस्पून ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। स्पाइसी करने के लिए 2 चुटकी सिर्फ इसमें जो है वो दड़ा मिर्च जो है वो ऐड करूँगी। यहाँ पर इसमें बहुत कम और लिमिटेड मसाले ऐड होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ इसमें यही मसाले ऐड होंगे। इसमें ना हल्दी, ना सूखा धनिया और ना ही गरम मसाला, इसमें और कोई स्पाइस भी ऐड नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हम मसालों को जो है वो अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर 2 से 4 बार हम इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। यहाँ पर अब हम इसमें सॉसेज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून जो है वो मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून जो है वो हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें जो है वो सिरका ऐड करेंगे। इन सॉसेस के बगैर जो है वो ये रेसिपीज़ नहीं बनती। अब यहाँ पर हम इसमें जो है वो मैक्रोनी ऐड करेंगे जो हमने पहले बॉईल करके रखी हुई थी। अगर यहाँ आपने मैक्रोनी को जो है वो पहले बॉईल करके रखा हुआ है और आपकी जो मैक्रोनी है वो जुड़ गई है, तो आप इसमें जो है वो ठंडा पानी डाल के इसको हाथ की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर देंगे। यहाँ पर अब हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो थोड़ा सा आगे चल के इसमें ऐड करेंगे। एक एक्स्ट्रा कलर के लिए, एक एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए और एक एक्स्ट्रा खुशबू के लिए हम इसमें वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से जो है वो मैंने मिक्सिंग कर दी है। तो माशाल्लाह से देखें जी कितनी ज़बरदस्त सी लुक आ चुकी है हमारी रेसिपी की। अब यहाँ पर मैं इसमें कोई 7 से 8 टेबलस्पून जो है वो केचप ऐड करूँगी। अगर आपके पास जो है वो केचप नहीं है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इससे जो है वो हमारा टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, बल्कि बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छा जायका आएगा। लेकिन बेहतर यही है कि हमारे पास जो है वो केचप ही हो। यहाँ पर अब केचप को जो है वो हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर जी मैंने अच्छे से जो है वो केचप को मिक्स कर दिया है। तो हमारी जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप भी इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो यहाँ पर अब हम इसको जो है वो डिश आउट करते हैं। तो देखिए जी माशाल्लाह से हमारी जो मैक्रोनी है वो कितनी ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है और इसका कितना अच्छा जो है वो कलर आया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।